एजुकेशन। जी सर। एजुकेशन। हाँ सर, एजुकेशन। आई एम टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी सर, 2002 बैच सर, एंड माय नेम इज ऑन द हॉल ऑफ शेम, मतलब हॉल ऑफ फेम बोर्ड सर। ये मेरी फाइल है सर, हैव अ लुक। सर गलती से इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया सर, ये निकाल दीजिए सर। हाँ ये देखिए सर। You are from Chhapra University. यस सर। I am also from Chhapra University. वाओ सर, वाह व्हाट कोइंसिडेंस सर, आप भी छपरा। माय गॉड सर, आई कुड मेक आउट सर, मुझे लग रहा था कि आप छपरा के हैं सर, बिकॉज इट्स देयर ऑन योर फेस सर। यू आर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी सर। काफी ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं आप, खेल कूद सब में टॉप। सर एक जज्बा था, एक जुनून था कुछ कर दिखाने का, ये ना। तो फिर कुछ कर दिखाया क्यों नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब ना हमसे आपका दुख देखा नहीं जाता है। कौन सा दुख बहुरिया? अब वही दुख अम्मा जी जो आप हमारी वजह से इतने सालों से सह रही हैं ना वो। बिटिया हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तुम कौन से दुख की बात कर रही हो? अब पोता पोती ना होने का दुख। हाँ बिटिया, ये बात तो तुम सच कह रही हो। पोता पोती ना होने का दुख तो सदा हमारे साथ रहता है। लेकिन अब हम फैसला कर लिए हैं अम्मा जी, अच्छा है कुछ भी हो जाए हम आपका इच्छा ना जरूर 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 पूरा करेंगे। हाँ क्या बात कर रही हो बहुरिया, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हो जाए तो हम तो गंगा नहा ले। अम्मा जी अब बताइए हमको क्या उपाय करें हम? अरे बिटिया तुम काहे चिंता करती हो, हम अबे पंडित रामफल को फोन लगा के कौन अच्छा सा उपाय पूछते हैं। ठीक बा, अब जल्दी बात कीजिए, फिर बताइए हमको क्या करना है, हम पूरे तन मन धन से करेंगे। हाँ ठीक बा, अब भाई भाई प्रणाम। हाँ, खुश रहो खुश रहो। अबे और रिक्शे वाले लौंडे, बत्ती मोटी आंटी को क्यों बिठा रहा है? डबल किराया लीजिए उनसे। आंटी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, वाली आंटी से कह रहा हूँ, हालांकि दोनों मोटी हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वेयर इज मिस्टर तिवारीज रेसिडेंस? ये रहा, ये सामने वाला। आप कौन? आपको किससे मिलना है? मिस्टर तिवारी से। तो आप उनके बारे में पूछिए ना, मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जी उन्हीं के बारे में पूछना, इसलिए आपके बारे में पूछ रहा हूँ। आप कौन जाते शरीफ? जी देखिए मैं मिस्टर तिवारी का नया क्लाइंट हूँ, इसलिए उनके बारे में कुछ पता करना चाहता हूँ। क्या पता करना चाहते हैं, पूछिए। यही कि वो कैसे आदमी हैं। अब आप उनके पड़ोसी हैं तो इतनी डिटेल में तो आप ही बता सकते हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स मैं उनका पड़ोसी हूँ और मैं उनके बारे में उतना जानता हूँ जितना वो खुद नहीं जानते अपने बारे में। अरे वाह, आप इतने उनके बारे में जानते हैं तो जरा मुझे भी बताइए ना। क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। यही कि उनका काम धंधा और उनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए ना। बैकग्राउंड के बारे में क्या बताऊं, बैकग्राउंड तो बड़ा ही जलील सा, मतलब अजीब और गरीब बैकग्राउंड है उनका। वेल तिवारी जी की फैमिली में सिवाय उनकी बीवी के उनकी एक मुटल्ली माँ है जिनके 2 पति हैं। एक जुमन लाल और दूसरे पंडित रामफल। She's a very chilled out woman. खैर उनकी पर्सनल लाइफ से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो आप सिर्फ इतना बताइए कि वो कैसे आदमी हैं, उनके साथ धंधा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आदमी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो बहुत ही लीचड़ और घटिया किस्म के आदमी हैं, और जिसके साथ भी वो काम करते हैं उसके घर के बर्तन, दुकान, मकान सब बिकवा देते हैं। क्या कह रहे हैं? सड़क पे ले आते हैं। क्या कह रहे हैं आप? अभी उन्होंने एक पार्टनरशिप में धंधा शुरू किया था, एक गुप्ता नाम का कोई बंदा था उसके साथ। आपको पता है क्या उसकी हालत है आज? वो आदमी बिना लंगोटिए घूम रहा है सड़कों पे, पागल हो गया है वो। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? सही बात कर रहा हूं। देखिए झूठ बोल के मुझे कोई फायदा नहीं है, हाँ सच बोल के मुझे इतना फायदा जरूर हो सकता है कि आप जैसे एक ईमानदार और सच्चे आदमी को मैं लूटने से बचा लूं। राइट? आपने तो मेरी आंखें खोल दी भाई साहब। अच्छा वो वक्त पे आपकी आंखें खुल गई, वरना खुली खुली रह जाती हैं और नीचे से लंगोटी गायब हो जाती। अरे कमाल है यार बाधवानी साहब, आप यहाँ यार। आइए चलिए हमारे साथ आइए। माफ कीजिएगा मिस्टर तिवारी, आप तो बहुत ही काया किस्म के आदमी निकले। जी ये तो अच्छा हुआ कि आपके पड़ोसी ने आपका सारा काला चिट्टा खोल के मेरे आगे रख दिया, वरना मैं तो लुट ही गया था। अरे जनाब ये सब हमसे जलते हैं, हमारी कामयाबी से जलते हैं, खुद तो ठहरे नल्ले, कुछ करते धरते हैं नहीं ये। आपने कौन से झंडे गाड़ लिए, कौन से पद्म भूषण ले लिया, पद्मश्री ले लिया आपने? अरे आप चुप रहिए,
हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं ये सब लोग। मिस्टर तिवारी, मैं 30 साल से एक अच्छे बनियान का धंधा कर रहा हूँ। आदमी देख के पहचान जाता हूँ कि किसका कैरेक्टर का कच्चा कितना ढीला है। मुझे कोई धंधा वंदा नहीं करना आपके साथ। जय राम जी की। अरे नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग। थैंक यू भाई साहब। सुनिए, अरे बधानी साहब, अरे हमारा वादवानी, वादवानी। अरे चुप रहिए आप, अरे हमारा पक्ष तो सुनते जाइए। कोई बात नहीं जनाब, आपको भी देख लेंगे। अभी भी देख ही रहे हैं। What happened? क्या हुआ भाई? What happened? ये देखिए, साहबजादे ऊपर से आ रहे हैं। What happened? अरे घर में चोरी हो गई यार। Oh God! चोरी? हमारे घर में चोरी हो गई। चोरी? कचेड़ू, मेरे झुमके चोरी हो गए, कोई रात में चुरा कर ले गया। तो आपको रात को पहन के सोई क्यों? अरे तो मैं कोई जंगल में थोड़ी सो रही थी, अपने बेड पे सो रही थी और साइड टेबल पे रख दिए थे उसे। उतार के सोई क्यों? ये लो, उतार के सोई क्यों? क्या सिर्रियों जैसी बातें कर रहा है? कभी देखा है किसी को रात में जेवर पहनकर सोते हुए? तो दिमाग खराब मत कर, चुपचाप से सीधा पुलिस स्टेशन चल। पुलिस स्टेशन? What for? किस लिए? अरे यार, झुमकों की रिपोर्ट लिखवानी है जाके। चाचा जी, इतनी छोटी सी स्मॉल चोरी के लिए आप पुलिस स्टेशन जाएंगे? लोग हंसेंगे हम पे। हमारी 4 लोगों में इज्जत है। What are you talking? स्मॉल चोरी? या अरे मेरे झुमके पूरे 1.5 लाख रुपए के थे। सत्यानाश जाए उस चोर का। मैं तो कहती हूँ कि उसे फंगल इन्फेक्शन हो जाए। सक्सेना भैया, ये कौन सा नवा ड्रामा लगा रखो है? जाली मुंह मोक तो लग रहा है भैया, कान साफ करने को धंधो खोलो है। सक्सेना जी, हाँ, मैं क्या कह रही था, कसम खा के कह रही हूँ, कान में इतना मेल जम गया है कि कोई भी छोरी आवाज देती है ना, वो सुनाई ना देती। आप कान साफ करवा दो हमारा। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कान साफ करने वाले दिखाई दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं तो? अरे यार, मैंने भविष्य बताने का नया धंधा खोला है। जाने का है? अबे दरियाई घोड़े, पूछ तो लिया कर पहले। इसमें मेरा हरियल तोता है जो भविष्य बताता है। तो सक्सेना जी, मेरा भविष्य पता लगवाओ ना, क्या है? हमारी शादी वादी कब हैगी ये बता दो। असल में वास्तविकता यह है कि तुम तीनों लौंडों का जो भविष्य है, जो किस्मत है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, नहीं, मैं समझ गया। हरियल तोते, इन सड़ियल लौंडों का भविष्य बता, पर इन तीनों के लिए एक ही कार्ड लाना। क्या भविष्य? पंडित जी, क्या भविष्य है हमारो? यार, इस व्हाइट कार्ड का मतलब ये है कि तुम तीनों का कोई भविष्य नहीं है। तुम तीनों का कोई भूत भी नहीं है। तुम तीनों का कोई वर्तमान भी नहीं है। यानी कि तुम तीनों खामखा पैदा हो गए हो। तुम तीनों का कोई मतलब नहीं है। झूठ बोल लिया ये। तमीज से रहना, समझे? हरियल तोता है ये। अरे सक्सेना जी, हमने सुना है कि आप भविष्यवक्ता बन गए हो। जरा अपने तोते से पूछ के हमारे भविष्य के बारे में भी कुछ बताइए ना। अरे मास्टर जी, आप संस्कार के पिताजी हैं। आपका भविष्य तो जरूर बताऊंगा मैं। हैं? एक सेकंड, मेरे प्यारे हरियल तोते, जरा मास्टर भूप सिंह का भविष्य तो बता। आपका भविष्य मैं बताता हूँ बाद में। फिलहाल आपके साथ एक दुर्घटना होने वाली है। क्या दुर्घटना? एक कौवा आपके साथ कारस्तानी करने वाला है। कैसी कारस्तानी?
भाभी जी घर पर हैं? मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी आप हमसे बात काहे नहीं कर रही हैं? आपने मुझसे कुछ कहा? जी? पर मैं तो आपकी भाभी जी हूं ही नहीं। तो हम आपको भाभी जी नहीं कहेंगे तो फिर किसे भाभी जी कहेंगे? लाखों औरतें हैं संसार में। भाभी जी उन लाखों औरतों में आप तो नहीं है ना? आप तो करोड़ों में एक है। देखिए, मैं आपसे पहले भी आग्रह कर चुकी हूँ, मुझे आप देवी सत्यवती ही पुकारें। ये क्या बात हुई भाभी जी? हम आपको देवी सत्यवती कतई नहीं बुलाएंगे। और वैसे भी वो कबीर दास जी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। बधाई हो मिस्टर विभूतिनारायण मिश्रा, आप फाइनल तक पहुंच गए। रियली सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर आज मेरे पिताजी होते तो कितना खुश होते वो। क्या वो परलोक सिधार गए हैं? नहीं, वो यहीं पर ही है, लेकिन वो हिमालय चले गए। वहां क्या कर रहे हैं? वहां पे वो संन्यास ले लिया, तपस्या कर रहे हैं वहां पे। तो काफी अच्छे विचार होंगे आपके फादर के। बड़े संत किस्म के आदमी थे, मतलब हैं, और उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने गए हैं हिमालय बेसिकली। बहुत खूब। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सब कुछ त्याग कर निकल जाते हैं। सर मेरा जॉब पक्का ना सर? नहीं, अभी कुछ फॉर्मेलिटी करना बाकी है। मुझे आपके कैरेक्टर के बारे में जानना होगा। सर मेरे सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स इस फाइल में हैं सर। देखिए मिस्टर विभूतिनारायण मिश्रा, मैं क्या है कि कागजों पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि कागजों पर लिखी कुछ चीजें झूठी भी होती है। अगर आप कहें तो अपने हाथ में गुदवा लेता हूं, मेरा बाप चोर नहीं है। कहीं गुदने गुदवाने की जरूरत नहीं है। क्या कि हमारे काम करने का प्रोसेस कुछ अलग है। कैसा प्रोसेस है आपका? प्रोसेस ये है कि हम आपके मोहल्ले में जाएंगे और आपके जानने पहचानने वालों से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? आपके चरित्र के बारे में। मर गया। कुछ फरमाया आपने? नहीं, मैंने कहा ये पूछना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। जब तक आपके जानने पहचानने वाले आपके चरित्र का सही सही प्रमाण पत्र नहीं देते, आपको जॉब नहीं मिलेगी। और आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं मिस्टर विभूतिनारायण मिश्रा? अब तक के जितने भी टेस्ट हुए हैं और आपने बहुत अच्छा किया है। ये टेस्ट थोड़ा खतरनाक है। क्षमा करें श्रीमान, विभूतिनारायण मिश्रा का घर कौन सा है? जी ये सामने वाला है। तो आप उनके पड़ोसी हैं? जी हम पड़ोसी हैं। वैसे माफ कीजिएगा, आपका परिचय? हमारा नाम चरित्रवान है और हम डिग्री की तुलना में अपने मुलाजिमों के चरित्र पर ज्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कोई विभूति नारायण मिश्रा को की अपनी कंपनी में नौकरी वोकरी देने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन इससे पहले हमें उनके चरित्र के बारे में जानना होगा। तो क्या आप क्या बात है, आप बड़े सही आदमी से टकराए हैं सर। हमसे ज्यादा विभूति नारायण मिश्रा के चरित्र को भला और कौन जान सकता है। तो कृपया विभूति जी के चरित्र पर प्रकाश डालिए। प्रकाश क्या डालना है, ऐसे नीच आदमी के चरित्र पर तो कीचड़ डालना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, विभूति नारायण मिश्रा एक निहायत गिरे हुए लीचड़ नीच इंसान है, बल्कि ये कहिए कि उनका कोई चरित्र है ही नहीं। बहुत ही शराबी कबाबी जुआरी टाइप के इंसान है। उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो उनका तो कोठों से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है जनाब। क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उनके जो बाप दादे रहे हैं, उनका तो सुबह का कुल्ला कुल्ला ये कुल्ला जो है वो कोठों पर हुआ करता है जनाब। सर आप आ गए? आ भी गए और इन साहब से आपके चरित्र के बारे में जान भी लिया। क्या कहा इन्होंने? आपके बारे में भला हम क्या कह सकते हैं? क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि 100 कमीने मरे होंगे जब आप पैदा हुए होंगे और आपका तो कोई चरित्र ही नहीं। ऐसा नहीं है सर, ये दुश्मन मेरा। इसका खुद का चरित्र तार तार है और इसलिए मेरा चरित्र खराब करना चाहता है। सर आप अंदर आइए, भाभी जी से मिलिए, वो बताएंगे आपको मेरे बारे में कि मैं कितना बड़ा चरित्रवान हूं। आइए दिस वे प्लीज, आइए। चना जोर गरम लाई मैं बाबूजी, चना जोर गरम। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आइए भरभूति जी। कैसन बा? बस भाभी जी अगर आप चाहेंगे तो चना जोर गरम हो जाएगा।
का बोले? मैंने कहा इनसे मिलिए, ये हैं मेरे होने वाले बॉस चरित्रवान, और मैं इनकी कंपनी में बहुत बड़ा एक जॉब करने वाला हूँ। जी नहीं, आप कंपनी में जॉब तभी करेंगे जब आप प्रूफ कर देंगे कि आप चरित्रवान हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाभी जी बैठी हुई हमारी, ये हमारे कैरेक्टर के बारे में बखान करेंगी, बताएंगे आपको कि मेरा कैरेक्टर कितना अच्छा है, कितना उज्जवल है। भाभी जी प्लीज, अब आप इनको मेरे कैरेक्टर के बारे में बताइए, कुछ रोशनी डालिए, पुट सम लाइट ऑन माय कैरेक्टर। हाय दिया, ये बहुत ही गलत टेम पर हमसे अपने चरित्र पर रोशनी डलवा रहे हैं। भाभी जी प्लीज डालिए ना रोशनी, कम ऑन। अब जब इतना जिद कर रहे हैं तो रोशनी तो डालना ही पड़ेगा ना। ये अचानक साइलेंट मोड पर क्यों चलेंगी? नहीं, साइलेंट मोड पे नहीं गई, एक्चुअली क्या है कि मेरी अच्छी बातें स्टोर कर रही हैं, स्टोर करने के बाद फिर वो डिलीवर करेंगी। डिलीवरी में तो काफी वक्त लगेगा उन्हें, तो मैं चलता हूँ और भी काम है। प्लीज प्लीज जस्ट हैंग ऑन भाभी जी, कम ऑन कम ऑन। आप प्लीज बोलिए ना, बता, स्पीक अप, मेरे करियर का सवाल है भाभी जी, प्लीज। ठीक पा, हम बताते हैं इनके चरित्र के बारे में। एक सेकंड भाभी जी, नाउ यू लिसन टू व्हाट शी सेज। मेरे कैरेक्टर के बारे में अब जो बोलेंगी वो एकदम सही और नपातुला बोलेंगी, सुनिए। इनका जो चरित्र है ना, वो एक नंबर का घटिया है। 1 लाख बदतमीज, 1 लाख लफंगे और नल्ले मरे होंगे, तब जाकर ई पैदा हुए हैं। शकल देख कर लगता है सारे। हाय हाय टिका, टिल्लू, मलखान, हाय गाइस। आप कौन है भाई साहब? कौन है मतलब? अरे यार तुम्हारा अपना विभूति नारायण मिश्रा, विभूति भैया यार। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। इतना घी क्यों लगा रहे हो? भैया एक बात बताऊं, यार तुम्हारे मुंह से जो मक्खनबाजी की बातें ना बिल्कुल भी अच्छी ना लगती। बिकॉज आई एम अ प्योर मैन। यू आर प्योर, आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली बिना लाग लपेट के मैं बात करना चाहता हूं। दरअसल ये मेरी नौकरी का सवाल है और मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। नल्ला मुंह, नौकरी की बात। अब वैसे हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारे? एक्चुअली मेरा यहाँ बॉस आएगा और आपसे मेरे बारे में पूछेगा, मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में, और आप लोगों को मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है बस। हाउ डेयर यू, मतलब हमें झूठ बोलना पड़ेगा आपके लिए? अगर तुम्हें लगता है कि झूठ है तो फिर झूठ बोल देना। सॉरी सेठ जी, हम तीनों ने झूठ बोलना छोड़ दिया है। मेरे एहसान याद करो टिल्लू। क्या घुइया के एहसान है तुम्हारे? हमेशा तुमने 4 आदमी में हमारी बैंड बजाई है गई। हमेशा हमेशा जो आदमी ने हमारा इस्तेमाल करो है, हमारी बॉडी को इस्तेमाल करो है। गुर्दे छीले हमेशा तुमने, गुर्दे हमारे। मुझे पता था कि तुम लोगों की नजरों में जज्बात की कोई कीमत नहीं है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पुजारी हो, पैसे के। तुम भी तो जा काम पैसे के लिए तो कर रहे हो। ठीक है, तो मेरी जो पहली सैलरी होगी, तनख्वाह होगी, उसमें से मैं तुम लोगों को 25% दे दूंगा। ये परसेंट छोड़ो, ये बताओ हाथ पे कैश कितना रखोगे? अराउंड 25,000। हम लोग तैयार है भैया, जाकर अपने बॉस को बुलाओ, हम आपकी ऐसी तारीफ करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कौन सी पी रहे हो यार तुम लोग? बस स्ट्रेस में हूं लेकिन। मुंह कड़वा हो गया यार। कुछ अच्छा चखना खुना खाया करो, ये क्या वेफर शेवर खाते हो तुम लोग? यार बिना पानी के खींच ली। अब देखो तुम हमको शर्त जिता दी। हमको तुम पे गर्व है बिटिया। थैंक यू अम्मा जी। बस अब भगवान की इच्छा हो तो जल्दी से हमको पोता पोती का मुंह दिखा दे।
हमको शर्म आ रहा है, अभी हम रखते हैं। भाई भाई प्रणाम। खुश रहो बिटिया। यस अम्मा जी आपका फोन है ये? यस। तो ले जाएं। अरे आओ, गुर्दे पकड़ के झूल जाएंगे। रुका हमारा फोन, रुका। अब भरभूति जी हमको माफ कर दीजिए, भरभूति जी माफ कर दीजिए। हाँ मैं कौन होता हूं माफ करने वाला आपको? मैं तो एक बेरोजगार नल्ला जो आपके पास आया था रोजगार में मदद के लिए, और आपने मुझे क्या दिया? क्या दिया आपने मुझे? बस कीजिए भरभूति जी, हम पहले से ही बहुत कंप्रेस्ड हैं। अभी जो एम्बैरेस्ड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हैदराबाद वाले अजीत जी बोल रहे हैं? हाँ जी प्रणाम। देखिए जनाब, आपकी वो कच्चा बनियान की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आ रही है। क्या है कि पिछली बार जो आपने लाट भेजा था ना, उसमें से 500 कच्चा बनियान जो है उसके इलास्टिक ढीले थे जनाब। भैया तो आप जो है, हाँ ठीक है, फिर एक्सचेंज करवा दीजिए वो। ठीक है, धन्यवाद। भैया लड्डू का भैया, यहाँ पर बिजनेस की बात चल रही है, बीच में लड्डू का भैया। हाँ सुरसुरी। कहाँ सुरसुरी कहाँ घुस गई? तो सॉरी होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। बोलो, क्या बोलनी चाह रही थी? हाँ तो वो कहा है ना कि पंडित रामफल हमको टोटका दिए रहे ना, कि लोगों के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलना है, उनका बुराई करना है। हाँ तो वो की वजह से पिछली बार भरभूति जी का नौकरी खतरे में पड़ गया था ना। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो ना पगली। तो कहा है कि आज हम उनको और उनके बास को बुलाए हैं यहाँ, और हम ना उनके बारे में बहुत अच्छा बात बोलेंगे, उनके चरित्र को बहुत अच्छा बताएंगे, ताकि उनको नौकरी फिर से मिल जाए। सुनो पगली, मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। चलो फिर हम अपने खो के मतलब शॉप पे चलते हैं। तिवारी जी आप कहाँ जा रहे हैं? भाई काम धंधे वाले लोग हैं, धंधे पे जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। अब भाई लटकी भैया आइए। हाँ दिया, एक मिनट। हाँ हेलो, तुम्हारी अम्मा बोल रही है रामकली। दिया अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। क्या हुआ, आपका आवाज ऐसा काहे आ रहा है? गला बैठ गया मोर बच्ची। दिया हम आपको मना करते हैं, इमली ज्यादा ना खाइए, हम आ जाएगा आपका सेवा करने गाँव। नहीं बिटिया, काहे कि हम तुमको इसलिए फोन किए कि पंडित रामफल का फोन आया रहा। क्या बोले वो बोले कि वो जो तुम दूसरों को जलील करने का जो उपाय कर रही थी ना, हाँ तो वो जारी रखना है मोर बच्ची। काहे कि ग्रह जो है ना अभी ठीक से सेट नहीं हुए हैं। ठीक बा अम्मा जी। ठीक है मोर बच्ची, जीती रहे। हाँ प्रणाम रखते हैं। अभी जी जैसे कि आप लास्ट टाइम भी इनसे मिल चुकी हैं और ये भी आपसे मिल चुके हैं। चलिए लास्ट टाइम तो गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस बार भाभी जी ने खुद मुझे बुलाया है। भाभी जी प्लीज बोलिए। दिया हम एक बार फिर से फंस गए, अब हम क्या करें? ये तो फिर से साइलेंट मोड पे चलेंगे। नहीं साइलेंट मोड पे नहीं गई है, एक्चुअली क्या है कि वो पॉज बटन दब गया है। भाभी जी प्ले बोलिए ना प्लीज, अब तो बोलिए, आपने बुलाया मुझे। अब भरभूति जी एक नंबर की घटिया बदमाश और छेड़ अभी जी पूरे कानपुर में इनसे बड़ा नल्ला निठल्ला नहीं है। अब लौंडो, कौन है? सुनो इधर आओ। क्या है? लो पकड़ बेटे। पैर नहीं बेटा, नोट पकड़। ये ले, ये तू ले मेरे बेटे, और ये तू ले। अरे मेरी मैया। सुनो बेटे, भभूति जी अपने होने वाले बॉस के साथ आ रहे हैं। बॉस के सामने भभूति जी की जबरदस्त बैंड बजानी है, उनकी ऐसी की तैसी करनी है, समझ गए? जबरदस्त बेइज्जत करना है उनको, सही है? डोंट यू वरी भैया, पेल देके जम के। शाबाश बेटा,
अरे सक्सेना जी आइए सर, प्लीज सर, आइए सर प्लीज। सर आप ये 3 लोग देख रहे हैं ना, ये इस मोहल्ले के सज्जन पुरुष है सर। ये बताएंगे आपको मेरे बारे में कि मेरा कैरेक्टर किस लेवल का है, मेरा चरित्र किस लेवल का है। जस्ट गिव मी अ सेक। लौंडो बताओ सर को, बताओ कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, बताओ जरा। हेलो, हमको क्या तूने वो सब्जी मंडी की दुकान समझ ली कि जब चाहे उठा लेगा जब चाहे बंद कर लेगा? और भाई साहब, जा आदमी ने हमारे बारे में जो जो बात बोली है गई ना, वो 100% गलत है गई एकदम। क्या बकवास कर रहा है? बकवास ना कर रहे, ठीक कह रहे हैं। तू क्या समझता है कि हमें चंद पैसों पे खरीद लेगा? सारे एक नंबर को लीचड़ आदमी है। भाई साहब, 100 नल्ले मरे होंगे जब जाके जे नल्ला आदमी पैदा भयो होगो। जे जो है कानपुर का नंबर 1 नल्ला तो है ही, साथ में कमीना भी नंबर 1 है उतनी का। तुमसे बाद में निपटूंगा बेटा। सर 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 हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जी उमर बच्ची कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, आपका तबीयत पूछने के लिए कॉल किए हैं। आपका तबीयत कैसा है अब? अरे हमको क्या होगा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। ये लीजिए, अभी दोपहर में ही तो बात हुआ था आपसे। हमसे बात हुआ था? अरे बिटिया, हमसे कैसे बात हो गया? हम तो सारे दिन आज पंडित रामफल का तीमारदारी में लगे हुए थे। वो भी एक से एक फरमाइश किए जा रहे हैं। कभी गाजर का हलवा खिलाओ कर रहे हैं, कभी पानी पूरी खिलाओ कर रहे हैं, तो कभी कहते हैं दूध जलेबी खिलाओ। हमको तो फुर्सते नहीं मिला। अम्मा जी क्या बोल रही हैं? दोपहर में ही तो कॉल की रही आप, तब आपका गला भी खराब था, आवाज भी ठीक से नहीं आ रहा था। अरे हमरा आवाज को क्या हुआ बिटिया? हमरा आवाज तो बिल्कुल ठीक है। तुमको जरूर कोनो गलतफहमी हुआ होगा। अम्मा जी देखिए का मतलब आप हमको कॉल करके ही नहीं बोली कि तुम वो जो लोगों का बेइज्जती करने का उपाय है उसको लगातार करो। नहीं, हम तो उपाय बंद करने के लिए कह रहे हैं बिटिया। इसका मतलब आप हमको कॉल नहीं की? अरे नहीं बिटिया, हमको तो टाइम ही नहीं मिला किसी को फोन करने का, और ना हमको किसी का फोन आया। हाँ, अब हमको आया है समझ में। इसका मतलब ये लड्डू के भैया किए हैं। अम्मा जी हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ ठीक बा, भाई प्रणाम। हाँ ठीक है बिटिया। अरे हमको लेडीज का सामान मिला, हम लेके जा रहे घर पे। अरे हमरा लड्डू के भैया भी ना, लड्डू के भैया क्या हो गया पगली? काहे चिचिया रही हो तुम? अपना हाथ दीजिए। लो, हमरे सर का कसम खा के बोलिए कि आज दोपहर में आप हमको कॉल किए थे कि नहीं अम्मा जी का नाम लेकर? बोलिए। हाँ किए तो थे पगली। काहे ऐसा करते हैं आप? हाँ, वो बेचारे भरभूति जी का जेकब अगर लग जाएगा तो। जेकब नहीं, जॉब होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, अगर उनका नौकरी लग जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो जरा बेचारी अनीता जी के बारे में सोचिए। अगर भरभूति जी का जॉब ना ही लगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। अकेले वो मेहनत करती रहेंगी बस। वो नल्ले का तो पता नहीं, लेकिन भाभी जी को लेकर हम काफी टची हो जाते हैं। क्या बोले? हमने कहा हमें मेरी गलती का एहसास हो गया पगली, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम एक काम करो, वो भभूति जी से बोलो कि वो दोबारा चरित्रवान को बुला के लाएं, फिर हम चरित्रवान के सामने भभूति जी की बहुत तारीफ करेंगे। ठीक बा? ठीक बा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।